औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौत के हवाले से बात करेंगे। एक तफ़सीली हदीस पाक में हमें मौत के मुतालिक जो पता चलता है इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मौत एक बरहक चीज़ है और इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। और जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इंसान ज़िंदगी में जो कुछ करता रहे, बड़े-बड़े दावे करता रहे, लेकिन जब मौत आएगी, मौत का मतलब है रूह का बदन से निकल जाना। तो जब मौत आएगी तो हर शख्स पर इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हो जाएगी। यानी क़यामत तो बाद में कायम होगी, अज़ाब कब्र का सिलसिला, बरज़खी ज़िंदगी, ये तमाम चीज़ें बात की हैं। लेकिन जैसे ही मौत आएगी, फ़ौरन हर एक को पता चल जाएगा इस्लाम जो है हक़ मज़हब है, और कौन दुरुस्त अकीदे पर था, कौन बद अकीदा था, कौन कुफ्र पर था, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। हदीस पाक में आता है, बड़ी तवील हदीस पाक है, लेकिन इस हदीस पाक में सब कुछ है, पूरी कैफ़ियत का बयान है। मुस्नद इमाम अहमद में है, हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत और आखिरत की जानिब माइल होता है, तो आसमान से सूरज की तरह रोशन सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आता है और उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह ताला की रहमत और रजामंदी की जानिब चल। बस वो रूह इस तरह निकलती है जैसे मुश्क से कतरा निकलता है। फिर उसे जन्नती खुशबूदार कफन में लिटा दिया जाता है। फिर उसे आसमान की जानिब ले जाया जाता है, हत्ता के 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। बस अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम अमाल बुलंद व बाला मकाम पर रखो और उसे दुनिया में लौटा दो। चुनांचे उसकी रूह को जिस्म की जानिब लौटा दिया जाता है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, यानी अब ये कब्र में 2 फरिश्ते मौजूद होते हैं। वो इसे बिठाते हैं और पूछते हैं कि माँ रब्बुका, तेरा रब कौन है? वो कहता है अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर पूछते हैं माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है इस्लाम। फिर दरियाफ्त करते हैं कि माँ कुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल, कि तू उस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? तो वो कहता है, जो मोमिन है, कि वो अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद एक निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, चुनांचे उसके लिए जन्नती बिस्तर बिछाओ और उसे जन्नती लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की जानिब एक दरवाज़ा खोल दो। फिर ऐसा ही किया जाता है तो वो वहाँ की हवा और खुशबू पाता रहता है। फिर उसके पास खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत कपड़ों और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स आता है। वो पूछता है, तू कौन है? तो वो कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। मुर्दा खुश होकर कहता है कि ए मेरे रब, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने माल और अहल के पास जा सकूं। तो ये एक मोमिन का हाल हुजूर ने बयान फरमाया कि किस तरह उसका अंजाम होता है। और वो कहता है कि अल्लाह क़यामत कायम फरमा ताकि फिर मैं जन्नत में अपने माल और अहल के पास जा सकूं। फिर फरमाया, जब काफिर की मौत आती है तो आसमान से काले चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। यानी इंसान को जब मौत आएगी तो वो फरिश्तों को देखकर समझ जाएगा कि मेरा अंजाम कैसा हुआ है। उनके साथ जहन्नम के नेज़े हैं, वो भी उसके पास ताहद निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत उसके सर के पास बैठकर कहते हैं कि ए खबीस रूह, अल्लाह के गज़ब के साथ निकल। फिर वो नेज़े उसके जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ दिए जाते हैं और उनसे रूह को इस तरह खींचते हैं जैसे एक कांटेदार लकड़ी को तर रुई में से खींचा जा रहा हो। फिर उसे एक बदबूदार कपड़े में लपेटा जाता है। फिर उसे आसमान दुनिया तक ले जाया जाता है, लेकिन उसे उसके लिए नहीं खोला जाता। फिर अल्लाह फरमाता है, इसका नामा अमाल सिजीन में रखो। फिर इसकी रूह को लौटा दिया जाता है और मुनकिर नकीर इससे भी तीनों सवाल करते हैं। वो हर एक के जवाब में ये कहता है कि हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। तो एक कहने वाला कहता है कि इसने झूठ बोला। इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछाओ और जहन्नम की जानिब एक दरवाज़ा खोल दो। जब ये हो जाता है तो वो उसकी गर्मी और बदबू पाता रहता है और उसकी कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर कभी सूरत गंदे कपड़ों और गलीज बदबू वाला एक शख्स आता है तो पूछता है कि तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। वो अर्ज करता है, ए मेरे रब, क़यामत कायम ना फरमाना। तो ये मोमिन और काफिर के अहवाल में फ़र्क है कि मोमिन
اس قدر اچھے حال میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ قیامت قائم فرما تاکہ میں تیری جنت دیکھوں، جنت میں اپنے اہل و عیال سے ملوں۔ اور جو کافر ہے اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، وہ عذاب قبر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے اللہ قیامت قائم نہ فرمانا، کیونکہ قیامت تو نے قائم فرما دی تو میں اس عذاب قبر سے نکل کر جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور قبر میں جتنے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.